मैं क्रेडिट कार्ड्स पे वापस आता हूँ क्योंकि मेरे को एकदम पे आप बहुत बोल रहे थे, एक सवाल आया क्रेडिट कार्ड्स के बारे में। हाईलेक्स वाला है क्या? नहीं नहीं, हाईलेक्स वाला बिल्कुल नहीं है। हाईलेक्स अच्छी लग रही थी खड़ी होकर वैसे, बाय द वे मैंने बिल्कुल नहीं सुना था शॉर्ट के बारे में उस वाली। हाँ, एक और लिए मैंने, मतलब 2 हाईलेक्स ले लिए, एक मेरी सिस्टर ने लिए, एक मैंने लिए। तो 2 शॉट काटे फिर उस बारे में। मैं सच बताऊं, मैंने एक और गाड़ी लेने के लिए प्लान किया था। हाँ सर, बाय द वे बिफोर यू से इट, उस एक शॉट पे सिर्फ 10 मिलियन हमारे चैनल पे है, 1 मिलियन मेरे चैनल पे भी है। टोटल ही उस शॉट पे मेरे ख्याल से ओवर अक्रॉस सोशल मीडिया 100 मिलियन व्यूज आपको पता होंगे। नहीं उस शॉट से हुआ क्या है? मैं चलता हूँ अपने अपार्टमेंट में, लोग मुझे ऐसे देखते हैं। और एक बार मेरे जो गाड़ी साफ करने वाला आता है ना, कहते भैया आप ही थे क्या हाईलेक्स वाली वीडियो में? जो गाड़ी साफ करने वाले भैया है ना ये हमारे, वीडियो इतनी फेमस हो गई है, ये मुझे ऐसा लगता है 10-15 करोड़ लोगों तक तो पहुंची है। क्योंकि टोटल व्यूज ऑन टोटल कितने व्यूज थे और पेजेस पे, हमारे पेज के अलावा मिलियन, बहुत बहुत 100 मिलियन प्लस। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, वर्ल्ड स्ट्रीट में चलते हुए, मैं उस दिन मैं अपनी सिस्टर की हाईलेक्स में था, वो रेड कलर की, मेरी वाली वाइट कलर की। सर आप फिर कितने लोग हाईलाइट्स दिलाते हैं? हाईलाइट्स की पॉन्जिस की है आपकी सर। तो वहाँ पे मैं उतरा हूँ और वो बोलता है अच्छा अच्छा नीरज सर, वो दोस्त का पे देखा था, यही वाली हाईलेक्स ली है? मैंने कहा हाँ भाई, यही वाली हाईलेक्स ली है। किसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और मैं आपको बताऊँ, उस रील के नीचे मैंने कमेंट्स देखे, बहुत गंदे गंदे कमेंट्स है, खूब गालियाँ पड़ी हैं। मुझे वो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी नजर आई कि लोगों को नहीं पता भाई पर्सनल फाइनेंस का कुछ भी, क्रेडिट कार्ड का तो कुछ भी नहीं पता। उन्होंने उनको 17.5% रिटर्न उनसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। और मैं आपको भी और बताऊं, मैं अब तो और बोल के जाता हूँ, लो सुनो। अपनी बीवी के बर्थडे पे मैं गया था ITC ग्रैंड गोवा। जाके चेक कर लो ITC ग्रैंड गोवा का रूम कितने का मिलता है। उस टाइम पे 9500 रुपये का मिल रहा था, 9500 रुपीज़ का। 9500 इंटू 3 वॉट एवर, उस पर 18% टैक्स बनता है, 5100 समथिंग का। मैंने सिर्फ 5000 रुपये पे किए थे 3 दिन के स्टे के ITC ग्रैंड गोवा में, जो कि एक 5 स्टार लग्जरी रिजॉर्ट है जिसके अंदर एशिया का बिगेस्ट स्विमिंग पूल है। बाकी सब मेरे क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट से पे किए थे। B उसी ट्रिप पे जाने के लिए 8 टिकट्स बुक कराई थी 4 लोगों की, मैं, मेरी वाइफ, मेरी 2 बेटियां, और आना जाना 50,000 रुपये के आसपास की टिकट थी। उसका 30% सिर्फ 15,000 रुपये मैंने अपनी जेब से पे किया था, 35,000 रुपये मैंने क्रेडिट कार्ड के पॉइंट से पे किया था। यानी पूरे ट्रिप पे आना जाना और स्टे 15 + 5 20,000 रुपये में 4 लोगों का आना जाना, 5 स्टार होटल का स्टे, सब कुछ हो गया था। अनहर्ड ऑफ। खाना पीना अलग से, ऑब्वियसली उसका बिल अलग था, और उस बिल पे भी 17.5%, उस बिल पे भी 17.5% प्लस 25% ITC के ग्रीन पॉइंट्स। जस्ट थिंक ओवर इट। अब इससे एक बात तुम्हें समझ आ गई कि भाई यू डोंट नो व्हाट यू डोंट नो। आपको नहीं पता कि आपको क्या नहीं पता है, और जिसको पता है आप उसे सोच रहे हो कि ये झूठ बोल रहा है। भाई अपने तो, मैं तो डंके की चोट पे बोल रहा हूँ भाई, 17.5% का रिटर्न था, अभी भी मिल रहा है, आगे भी मिलता रहेगा, जब तक भाई वो कंपनी मुझसे क्रेडिट कार्ड छीन नहीं लेती है। साफ सीधी सी बात। और मैंने उसके बाद पता क्या किया है, मैंने अभी बता रहा था मैं एक और गाड़ी लेने के लिए प्लान कर रहा हूँ, मोस्ट ऑफली हाईलेक्स को शायद मैं सेल कर दूंगा, थोड़े दिन और रखूंगा। तो मैंने अपनी क्रेडिट कार्ड की लिमिट डबल करवा ली है। इस बार 10 लाख नहीं 20 लाख पे करूंगा क्रेडिट कार्ड से। सिंपल सी बात है, कर लो जिससे जो होता है, डालो इसको भाई, शॉर्ट डाल के, कट डाल के डालना है इसको, और मुझे जरूर टैग करना है इसमें, ठीक है? और सुनो, क्रेडिट कार्ड पे मास्टर क्लास भी ले रहा हूँ, और कुछ बताना तो। मैं एक्चुअली क्रेडिट कार्ड्स पे ये सवाल पूछ रहा था। हाँ, कई बार क्रेडिट कार्ड की पेमेंट हम लेट करते हैं, कई बार ऑटो पे नहीं करते, तो HDFC वालों का फोन आता है, वो ये नहीं बोलते सर आपकी पेमेंट ड्यू है, क्योंकि उनको मेरे को कस्टमर बना के रखना है। वो बोलते हैं सर हम आपको इस पे EMI ऑफर कर सकते हैं पेमेंट पे। और मेरे को सुनने में बड़ा डर लगता है, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट पे EMI ऑफरिंग क्या है सर ये? हाँ, तो उनको लग रहा है ना कि आप पे नहीं कर पा रहे हो, तो टुकड़ों में पे कर दो। तो फिर उससे मैं और ज़्यादा फंसता नहीं जाऊँगा, बिकॉज नेक्स्ट मंथ भी तो क्रेडिट कार्ड यूज़ करूँगा। इल्यूजन ऑफ अफोर्डेबिलिटी और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा आपका। भाई क्रेडिट कार्ड जो मुझे समझ आया ना, ये उनके लिए जिनको ज़रूरत ही नहीं है, या फिर उनके लिए जो इसे जुडिशियसली यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने मेडिकल इमरजेंसी वाला एग्जांपल दिया। अदरवाइज आप अगर क्रेडिट कार्ड को ये सोच के ले रहे हो कि क्रेडिट कार्ड से आप स्वैग दिखा पाओगे, आप नई चीज़ें खरीद पाओगे, आप दिक्कत में आने वाले हो, बहुत ज़्यादा दिक्कत में आने वाले हो। आई नो फॉर अ फैक्ट कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ डेबिट कार्ड्स यूज़ करते हैं। मैं विनम्र, मैं आपको सच बताऊं, मैं क्रेडिट कार्ड से नफरत करता था यार, मैं खुद बोल रहा हूँ आपको। और ये सब कुछ बदला 2022 के अंदर। 2022 में मैंने कई बार बताई ये बात, मैं एक ऐसे व्यक्ति के टच में आया जिसने मुझे बताया क्रेडिट कार्ड के बारे में। मैंने देखा कि मेरे पास वो क्रेडिट कार्ड है
जो लोगों को पता कब मिलता है, जब उनकी ITR मिनिमम 36 से 40 लाख की होती है। वो मेरे पास 2018 से था। वो इनवाइट ओनली क्रेडिट कार्ड है, HDFC इन्फिना नाम है उसका। और ये जो मैं 17.5% बोल रहा हूँ, ये उस पर नहीं मिलते। एक भाई ने लिंक्डइन में पोस्ट लिख दी HDFC को टैग करते हुए, ये कौन सा क्रेडिट कार्ड है जिसमें 17.5% का रिटर्न मिल रहा है? ये सब उस शॉर्ट से हुआ है। ये सब शॉर्ट से हुआ है। पहले तो मैंने उस पर क्वेश्चन उठा दिया, मैंने कहा भैया मैंने बोला HDFC वाला से 17.5% मिला है। फिर उसने डिलीट कर दी। फिर उसने डिलीट नहीं, उसने लिखा डियर वॉट एवर कंपनी। खैर माई पॉइंट इज कि भाई मैं खुद उनमें से था जो मैं सिर्फ डेबिट कार्ड यूज करता था। क्रेडिट कार्ड मैंने लिया क्यों था? क्योंकि मुझे कुछ ऑनलाइन पेमेंट से बाहर करनी पड़ती थी, तो वहाँ पे कभी कभी डेबिट कार्ड नहीं चलता था। या हम ऑनलाइन में स्ट्राइप के अंदर डेबिट कार्ड मुश्किल से चलता है, बहुत सारे हैं। वहाँ पे फिर क्रेडिट कार्ड की जरूरत पड़ती थी। और मेरे पास वो कब से था? 2018 से। और मुझे उसकी पावर कब पता चली? 2022 में। जब पता चली तो हमने कहा भाई अब तो फायदा उठाते हैं इसका। सिंपल आप उठा भी सकते हो बिकॉज आप अपने नॉर्मल फाइनेंसेस को मैनेज करते हो। आई थिंक सबसे बड़ी गलती भी ये होती है। आई रिमेंबर मेरे पेरेंट्स ने मेरे को एट सम पॉइंट बोला कि आप हमारे पास ये कार्ड है, आप सप्लीमेंट्री कार्ड यूज़ करो हमारा। मैंने कभी नहीं करा क्योंकि मेरे को पसंद ही नहीं था कि वो आइडिया की वो अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, अब मैं उनकी स्टेटमेंट में रैंडमली ऐड करूँ। और मेरी अगर अब मैं कॉलेज में था, मेरी अगर कंजम्पशन पैटर्न्स क्या कहते हैं इरेटिक होने शुरू हो गए तो वो तो फिर कांड हो जाएगा ना। अब मैं एक जगह जाके बोल रहा हूँ इनकॉग्निटिव वाली परचेजेस देखिए। इनकॉग्निटिव परचेज हो जाएगी। नहीं इनकॉग्निटिव नहीं, मैं अगर एग्जाम्पल करूँ कि मैं $1000 का गिटार ले रहा हूँ, मैं उस टाइम मेरा शौक है, मैं ले रहा हूँ, मेरे को एक जेब खर्ची मिली हुई है, कुछ मैं भी पैसे कमा रहा हूँ उस वक्त छोटे मोटे। अब वो क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट पे आएगा, बट आई नेवर रियलाइज कि उनसे उनका बैलेंस खराब हो सकता है। तो ये भी बहुत डेंजरस होता है कि जब कोई क्रेडिट कार्ड अपने बच्चों को देता है, रेयरली माँ बाप देते हैं, पर जो देते हैं सप्लीमेंट्री, कि उनके ऊपर कितना बड़ा प्रकोप आने वाला है। बिल्कुल आने वाला है, बहुत बड़ा प्रकोप आने वाला है। क्रेडिट कार्ड भाई फिर से बोल रहा हूँ, बहुत सोच समझ के यूज़ कीजिए। आपको उनको मैक्सिमाइज करना चाहिए, उनसे जो वैल्यू निकल रही है तभी यूज़ कीजिए, अननेसेसरली यूज़ मत कीजिए। डू यू थिंक 18 to 24 year olds should use credit cards? अगेन डिपेंड्स, क्या वो जुडिशियसली उसको यूज़ कर सकता है? अगर हाँ तो वाई नॉट। अगर मतलब मैं एक्चुअली में चाहूँगा देखो मैं अपने घर के बारे में बता सकता हूँ। मैंने अपने मेरी डॉटर भी बहुत छोटी है, 11 years old, राइट। मैं उसको जिस तरीके से फाइनेंस के बारे में सिखा रहा हूँ, तो आई हैव फुल कॉन्फिडेंस कि अगर मैं उसके हाथ में क्रेडिट कार्ड दे भी देता हूँ तो शी विल टेक केयर ऑफ इट, राइट। ये मेरा कॉन्फिडेंस मेरी डॉटर के लिए। आपका कॉन्फिडेंस आपको चेक करना है। इन द मीनवाइल मुझे पता है एक कमेंट तो इसके लिए भी आने वाला है कि स्टारबक्स के लिए भी, कि भाई डेट की बातें कर रहे हैं और कॉफ़ी मंगाई भाई स्टारबक्स से। तो मैंने क्या कहना आपका? आप तो ज़्यादा सोचते हो सर, ऐसे कौन सी? अरे मैं साथ साथ एड्रेस करते हुए चलना चाहता हूँ भाई। या आप ये ना एक्चुअली ऐसा है कि हमें तो आदत है दुनिया की गालियाँ सुनने की, बिकॉज लेकिन आपके उस इंडस्ट्री के अंदर आपको ये सब चीज़ें एड्रेस करनी जरूरी पड़ती हैं, बिकॉज आप बच्चों से डील करते हो, हम हैवानों से डील करते हैं। मेरे स्टूडेंट्स हैं ना, मेरे स्टूडेंट्स हैं, और स्टूडेंट्स भाई दिल के बहुत पास होते हैं।